टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बता चुके हैं, पिछली क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं सिंपल फ्रैक्शन का। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन की दशमलव भिन्न क्या है। ठीक है, तो हम डेसिमल फ्रैक्शन को समझने का प्रयास करेंगे और बहुत बेहतर ढंग से हम समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। तो समझिएगा कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, ठीक है, हम देखो शुरू कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन को। देखो क्या होती है डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि आपके में मेंशन किया गया डेसिमल फ्रैक्शन को। ठीक है, तो देखो दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न जिसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, तो हम लिखते हैं दशमलव भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न। ठीक है, देखो जिस भिन्न का हर डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा 10 की घात के रूप में होता है, 10 की घात की रूप में होता है, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा है 2/10 या 33/100, या लिखा है 17/1000। ठीक, ऐसे लिखा है 19/10,000। मेरी बात को समझ रहे हो? 2/10, 33/100, 17/1000, 19/10,000। कहने का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि 33/100 का मतलब है कि 2 अंक बाद दशमलव लेगा तो 0.33। ये डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो गई। ये डेसिमल फ्रैक्शन इसको कहते हैं जिस भिन्न का हर हमेशा 10 की घात में हो, घात के रूप में होता है, उससे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है। ठीक है, आवर्ती दशमलव भिन्न, ठीक है, आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक, देखो आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है, इसको देखो। एक ऐसी भिन्न, लिख लो, एक ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव के बाद एक या एक से, जिसमें दशमलव के बाद एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, या एक से अधिक अंकों के बाद, ठीक है, अधिक अंकों के बाद, एक से अधिक अंकों की लिख लो। ठीक है, अंकों की, इसको हटा दो, बाद को, पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। देखो आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं कि ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। देखो कौन होती है, देखो इधर जैसे मैंने लिखा 2.343434, ये क्या होने लगी, पुनरावृत्ति। तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2.34 पे बार। तो दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। आगे देखो, ऐसे ही हम लिख सकते हैं 3.723 इस पे बार। ठीक है, ऐसे ही हम देखो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4.567 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं 5.32
1 4 2, तो 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। एक या दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो तो उसे हम कहते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, आगे क्या इसको समझो, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न क्या। ठीक है, हम समझेंगे कि शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न क्या। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न क्या है। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, देखो जिस भिन्न में, लिख लेना, देखो जिस भिन्न में जिस भिन्न में दशमलव के तुरंत बाद, दशमलव के तुरंत बाद, दशमलव के तुरंत बाद अंकों की, दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति, ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है, होने लगती है। ठीक है, उसे कहते हैं हम क्या, शुद्ध आवर्ती। जिस बिंदु में दशमलव के तुरंत बाद, ठीक है, दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, जैसे दशमलव 2 3 2 3। ठीक है, इससे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 पे बार अंकों के दशमलव के बाद तुरंत अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, जैसे दशमलव 4 5 4 5, तो हम इससे कैसे लिख सकते हैं, दशमलव 4 5 पे बार। ठीक है, आगे देख लो, ऐसे जैसे 1 1 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं दशमलव 1 पे बार। इसे कहते हैं अंकों की दशमलव के बाद तुरंत पुनरावृत्ति का हो जाना। ठीक है, आगे देख लो डेफिनेशन, हम तुम्हें बताएंगे मिश्रित आवर्ती दशमलव। ठीक है, मिश्रित आवर्ती, मिश्रित है आवर्ती इस पर, ठीक है, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, लिख लो, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, इसको देखो, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है। ठीक है, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न होती है जिस भिन्न में, जिस भिन्न में दशमलव के बाद, जिस भिन्न में दशमलव के बाद कुछ अंक, दशमलव के बाद कुछ अंक बिना पुनरावृत्ति, ठीक है, कुछ अंक बिना पुनरावृत्ति के होते हैं, के होते हैं। मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न जिस बिंदु में दशमलव के बाद कुछ अंक बिना पुनरावृत्ति के होते हैं उनको हम कहते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। जैसे 1.732, तो 2 की पुनरावृत्ति हो रही है और दशमलव के बाद इन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे 2.38 पे बार, तो 8 की पुनरावृत्ति दशमलव के बाद हो रही है, 3 की नहीं हो रही है, तो इसको कहते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, आगे देखो, एक सवाल को मैं समझा रहा हूँ उदाहरण से, इसको समझना। देखो जैसे लिखा है 0.444 ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ये तो शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न हो गई। अब देखो इसका वैसे मान तो इतना आएगा 4/9। ठीक है, अब 4/9 इसका मान कैसे आता है इसको मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूँ इस बात को। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने माना कि x बराबर, लिख लेना
माना x बराबर 0.4444, ठीक। मैंने इधर लिख लो बोथ साइड, दोनों तरफ, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, ठीक है। दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर लिख लेना, ठीक है। दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर दोनों तरफ किया तो 10x बराबर इधर कितना हो जाएगा 4.44, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x बराबर, ठीक है, 10x बराबर 4 और 0.444, ये मान किसका x का है, तो इसे लिख सकते हैं हम इतना। बात को समझना, ठीक है। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, 10x में से x घटाओगे तो कितना हो गया 9x बराबर कितना हो गया 4। तो आगे कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 4/9। बस ये मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ये आता कैसे है, और हम इसको जो जिसके ऊपर बार लगा होता है उसके नीचे हम 9 क्यों लिख देते हैं, इसका ये रीजन था, ठीक है। ये मैंने इसको स्पष्ट किया, ठीक है। यहाँ लिख लेना दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 10 का गुणा, ठीक है, ठीक है, गुणा करने, ठीक है। तो मैंने ये स्पष्ट इस बात को किया है कि 4/9 जब बार लगा होता है किसी संख्या पर उसके नीचे 9 क्यों लिख देते, ये बात स्पष्ट हो गई, ठीक है। आपस में आगे देखो, अब आगे सवाल देखते जाओ, बस सवाल लगे हैं। देखो पहला सवाल देखो, जैसे लिखा है कि दशमलव में 1/4 प्रतिशत का मान ज्ञात करो। तो 1/4 प्रतिशत में मान ज्ञात करना है तो प्रतिशत के लिए प्रतिशत पढ़ो 100 का गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, दशमलव में ज्ञात करना ना। तो देखो दशमलव में ज्ञात करोगे तो देखो 100/4, ठीक है, दशमलव में 1/4 प्रतिशत का मान ज्ञात करना, ठीक है। सॉरी देखो कितना ऐसे करेंगे, देखो 1/4 गुणे 100, ठीक है, क्योंकि दशमलव में 1/4 प्रतिशत का मान ज्ञात करता है, यानी 1/4 गुणे 100 का मान, ठीक है। तो आगे देखो कितना हो जाएगा 1/400। अब एक में देखो 400 का भाग देंगे तो देखो एक में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाई, फिर मैंने एक जीरो बढ़ाई तो एक जीरो और बढ़ गई, फिर नहीं जाएगा तो फिर एक जीरो बढ़ाई, एक जीरो बढ़ गई, तो 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 800 हो गया। कितना बचा यहाँ 2। अब 200 में तो जाएगा नहीं, तो फिर क्या किया, इससे एक जीरो और बढ़ गई, तो कितना हो गया 5 बार 405 2000, तो कितना मान आया 0.0025 आया मान, पहला आंसर है इसका, ठीक है। मैं दोबारा बिगाड़ के इसको करवा देता हूँ। देखो 1/4 प्रतिशत में मान ज्ञात करोगे तो गुणे 100, तो कितना आ जाएगा मान 0.0025, ठीक है। यही आंसर है तुम्हारे विकल्प 1 में दिया गया, ठीक है। एक आगे लगाओ सवाल, ये डेफिनेशन करवा दी थी, डेफिनेशन को देखो आगे सवाल 0.188 पे है बार, उसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो 0.18 और 8 पे बार लगा, इसका मान पूछ रहा है, तो देखो इसे 18 लिखा, जिसके ऊपर बार लगा उसको मैंने 9 लिख दिया, इसके ऊपर बार नहीं लगा तो इसको मैंने 0 लिख दिया, इतना करना है, ठीक है। जिसके ऊपर बार लगा उसके नीचे 9, मतलब उतना ही 9 लिखना है, और जिसके ऊपर नहीं लगा उसको 0 लिखना है, तो काटोगे। और सुनो, और जिसके ऊपर ये बार नहीं लगा उसको एक घटाना है, ठीक है। देखो भैया 18 लिख दिया, इसके ऊपर बार नहीं लगा तो इसको घटाना है, और जिसके ऊपर बार लगा उसको 9 लिखना है, शेष को 0, ठीक है। इसको 0 लिखेंगे तो कितना आया मान 17/90, देखो दिख रहा है कहीं, तीसरा यही आंसर है, ठीक है इसका। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है 2.4 को प्रतिशत में बदलें, तो
तो 2.4 को प्रतिशत में बदलोगे तो देखो 2.4 है, नीचे एक जीरो लगाया और मैंने इसको प्रतिशत में बदला तो 100 का गुणा किया। ध्यान से देखना, ठीक है। इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो कितना आ जाएगा? 240। ये दिख रहा है कहीं ऐसा? 240 यही आंसर है, ठीक है। 240 है, यही आंसर है, विकल्प सी, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है 0.333 को एक भिन्नांक के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। तो हमने बताया था, देखो एक तो पूरा तुम देख लो जो तुम्हें बताया है। 0 देखो यहाँ देखो, 10 का दोनों तरफ गुणा, x बराबर मान लो इसको, x बराबर 0.333, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ 10 का गुणा कर दो, ठीक है। लिख लो, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर तो कितना आएगा? 10x बट्टे 3.33, ठीक है। अब देखो आगे करेंगे तो 10x बराबर, ये तो 0.33 कितने का मान है? x का, मैंने x रख दिया। अब 10x में से x घटाएंगे, कितना बचा? 9x, 9x बट्टे 3 हो गया। x बराबर कितना आएगा? 3/9। तो मान कितना आ जाएगा? वहाँ पर चाहो तो मान कितना आ जाएगा? 1/3, ठीक है। लेकिन 1/3 डिस्कशन किया नहीं है इसमें, तो हम फिर आंसर कितना मान लेंगे? 3/9, क्योंकि ऐसा कोई आंसर उन्होंने दिया नहीं है काट के, ठीक है। अगर देते तो हम इसी को मान लेते, ठीक। अब इसका शॉर्ट फॉर्म समझ लो, देखो 0.333 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं कितना? 0.3 पे बार, क्योंकि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 3/9, क्योंकि 3 पे बार लगा है तो 3/9, यही आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर है, जैसा दिया है विकल्प ए में, ठीक है। विकल्प ए तुम्हारा सही है। आगे देखो, इससे देखो 0.22 को बताया भिन्नांक के रूप में, तो 0.222, तो देखो x बराबर मान लो, तो 0.222 लिख लो, दोनों तरफ 10 का गुणा कर लो, ठीक है। बोथ साइड मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो 10 का गुणा करोगे, 10x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? दोनों तरफ गुणा करोगे 2.22। अब देखो 10x बराबर 2, 0.2 किसका मान है? 0.22 x का मान माना था हमने, रख दो मान। इधर घटाओगे तो 9x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2। तो x बराबर कितना आया? 2/9। एक तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर 2/9, ऐसा दिख रहा होगा विकल्प में, ठीक है। आगे अगर दूसरा तरीका देखना चाहो तो बहुत ही शॉर्ट है, 0.22 अंकों की हो रही पुनरावृत्ति, तो मैंने लिख लिया 0.2 पे बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/9, क्योंकि जिस पे बार लगा होता है उसको हम 9 लिखते हैं, इसको हमने स्पष्ट पहले कर दिया था, ठीक है। तो 2/9 विकल्प ए जो दिया है तुम्हारा, यही आंसर है, ठीक है। आगे देखो, लिखा है जब 0.47 को भिन्न के रूप में बदला जाए तो परिणाम है। तो देखो 0.47 दोनों पे बार लगा है, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो, शॉर्ट में समझो। 4/7 लिखा है तो 4/7 लिख दो, बट्टे नीचे दोनों पे बार लगा है तो 99 लिख दो, बस हो गया सवाल, इतना ही था, ठीक है। आंसर तुम्हारा डी है। और फुल फॉर्म में समझना चाहो तो ये समझो, देखो x इसका मान लो कितना, ऐसे लिखो 0.47 ऐसे ही लिखा होगा, तभी तो लिखा है 0.47। चलो लिख दो ऐसे ही 47 x बराबर मान लो। अब 10 का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 10x बराबर 4 या 100 का कर दो, 100 पे गुणा, ठीक है। यहाँ 100 का करिए आप,
यहाँ आप करिए 100 का गुणा, ठीक है, क्योंकि दो संख्याएं पुनरावृत्ति हो रही हैं इसलिए, ठीक है। तो देखो 100 का गुणा किया तो 100x बराबर 47.4747, ठीक है। अब देखो 100x बराबर 47 और दशमलव मान किसका माना था, x का माना था 47 को। अब घटा दो इधर, कितना हो जाएगा 99, x बराबर 47। आगे देखो इसको, x बराबर 47/99, यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है। ये डी विकल्प आपका सही है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ 100 का इसलिए किया क्योंकि यहाँ दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए, ठीक है। 100 का गुणा किया, एक की होती तो 10 का गुणा करते, ठीक है, इसको समझ लेना। आगे देखो सवाल, आगे लिखा है 0.1212 संख्या p/q के रूप में बराबर है। तो देखो 0.1212, देखो यहाँ 100 अंकों का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो x बराबर माना मैंने 1 2, ठीक है, 0 आगे लगा लो। x का मैंने यहाँ 100 का किया गुणा, ठीक है, लिख लो ना, लिख लो 100 का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर तो 100x हो गया। 100x बराबर 12.1212, ठीक है। अब 100x बराबर हमने कितना माना, 12 को 12 लिख दिया, 0.1212 x का मान माना तो x लिख लिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 99, x 100 में से घटाओगे बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/99, काटोगे 3 चक्कू 12, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा आंसर 4/33। शॉर्टकट फॉर्म देखना चाहो तो वो भी देख लो, 1 2 दशमलव के बाद लिखा, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 पे बार, इस पे, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 12/99, क्यों लिख सकते हैं कि दो अंकों पर 12 लगा इसलिए, ठीक है। इसकी बात हम शुरू ही में बात कर चुके थे, ठीक है। तो तुम्हारा ये आंसर हो गया, और यहाँ ऐसे काटोगे तो वही आ जाएगा 4/33, ठीक है। और ये तुम्हारा रहा आंसर, तो ये विकल्प है तुम्हारा डी सही। आगे देखो, फिर यही सवाल है, तो देखो 0.232323, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो वही तरीका है क्या, x बराबर माना मैंने 0.2323, ठीक है। अब मैंने गुणा किया तो 100x बराबर, समझ चुके होंगे अब तो, 2 3 दशमलव, ठीक है। अब देखो 100x बराबर, ये तो 23 लिख दिया, प्लस हमने x का मान माना था इतना, तो 100 में से घटाए कितना बचा 99, x बराबर 23, ठीक है। तो x बराबर कितना आया 23/99, यही आंसर है आपका, ठीक है। ऐसा दिख रहा कहीं, इसका दूसरा, ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, सेकंड समझ लो भाई। 0.2323 लिखा है तो दो अंकों पर बार है इसलिए इस पे ऐसे बार लगाएंगे और इसे लिख देंगे, जितने अंकों पर बार होता है उतनी बार 9 लिखा जाता है, ठीक है। तो 23/99 आपका आंसर है। आगे देखो 0.6 को भिन्न में बदलें, 0.6 पे बार लगा है, यानी इसका मतलब है कि ये अंकों की पुनरावृत्ति कुछ ऐसे हो रही है, ठीक है। तो ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, देखो एक तो वही तरीका फुल फॉर्म वाला बता ही दिया मैंने, इसको या तो ऐसे लिख देंगे, देखो 6 पे अब बार लगा है तो इसको लिखने का तरीका 6/9, क्योंकि एक अंक पे बार लगा, काटोगे तो कितना 3 दूनी 6/3 त्रिका 9, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। इसको समझ पाने में दिक्कत हो किसी को तो बताएं, 2/3, ठीक है, आपका आंसर है सी, ठीक है, ये सही आंसर है। आगे देखो, आगे 0.56 बार है 5 6 पे, ठीक है, 0.56 पे बार है, निम्न में से किसके समतुल्य दंड आवर दशमलव आवर, ठीक है। देखो 0.56, ठीक है, 5 6 पे लगा है बार। देखो इसको भाई एक तरीका ऐसा है कि 0.56 5 6
5 6, ये बात कहना चाहता है। उसके बाद मैं 100 का गुणा करूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी इसलिए। तो देखो 100x बराबर 5 6 गुणा 100 का होगा तो 2 अंकों बाद दशमलव लगेगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 100x बराबर 5 6 प्लस x, क्योंकि दशमलव 5 6 को x माना था। अब यहाँ x घटेगा तो कितना आएगा 99x, 99x बट्टे 56, ठीक है, x बराबर 56 बट्टे 99, ऐसा दिख रहा है कहीं 56 बट्टे 99। और दूसरा अगर तरीका देखना चाहो तो देखो 5 6 दशमलव और ऊपर है बार, तो जितने पे बार लगा होता है उनको हम उतनी बार 9 लिखते हैं, ठीक है, जितनी बार बार होगा अंकों पर, जितने अंकों पे बार उतनी बार हम लिखेंगे 9, ठीक है। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे देखो, आगे है 0.123, 0.123 पे बार है, ठीक है। मेरी बात समझने का प्रयास करना, 3 अंकों पे बार है, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं 1 2 3, यहाँ होगा 1000 का गुणा, क्योंकि 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही। चाहो तो देख लो इसको एक बार, देखो देखो x बराबर 0.123 1 2 3, x के बराबर माना, मैंने यहाँ 1000 का गुणा किया, ठीक है, लिख देना 1000 का गुणा करने पर, 1000 का गुणा करने पर, तो 1000 x बराबर 123.123 ऐसे आ जाएगा। और 1000 x बराबर 123 लिखने के बाद ये 0.123 x का मान माना था, x लिख लिया, ठीक है। घटाओगे तो 999 आएगा, 1000 में से 123 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आया मान 123 बट्टे 999, 3 से कट जाएगा, देखो इसको, देखो ये कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 एकम 3, यहाँ कट जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये आंसर आ गया 41 बट्टे 333, ठीक है। दूसरा शॉर्ट फॉर्म समझना चाहो तो देखो 1 2 3, 3 अंकों पे लगाए बार, इसलिए हम इनको 3 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। जितने अंकों पे बार उतनी बार उसको 9 लिखेंगे, इसलिए आंसर हो गया, ऐसा दिख नहीं रहा आंसर, देखो ये दिख रहा है 41 बट्टे 333, इसको काटा नहीं मैंने, ठीक है, 3 चौको 12 और वही आंसर 41 बट्टे 333, ठीक है, 41 बट्टे 333 विकल्प बी सही आपको, ठीक है। आगे देखो 17 क्वेश्चन, 0.001 इन तीनों पे बार है, ठीक है। तो अब शॉर्टी में समझ लो 3 अंकों पे बार है, तो क्या लिखेंगे 1 बट्टे, ठीक, 999, क्योंकि 3 अंकों पे बार है, यही आपका आंसर है और ये विकल्प सी आपका सही है, ठीक है। आगे देखो 0.4761 और इतने कितने पे, 1 मिनट रुक जाना, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ इसमें, ठीक है, इसको दोबारा लगवा रहे हैं। सवाल कुछ ऐसा है 0.04761 और इतने पे बार है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिखो 0.47619, इसको जीरो को लिखो न चाहे ना लिखो, कोई मैथ नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन बार देखो कितने अंकों पे, 2 4 6, तो 6 बार 9 लिखेंगे, 2 4 6, ठीक है। अब इसको काटेंगे कैसे, हमने कहा था कि जब काटने की बात आए तो इस संख्या से इसको घटा देना, जो बीच में आए इसके जो घटाव पे संख्या मिले उस संख्या से ही दोनों संख्या कटेंगी या उसके मल्टीप्लाई से कटेंगे। तो हमारी समझ तो 21 से कट जाएगा, ठीक है, 21 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बट्टे 21, ठीक है। और कर लेना देख के, इतने ही से कटेगा क्योंकि आ रहा है उतनी, ठीक है। यही आंसर है, विकल्प सी आपका आंसर, ठीक है। आगे देखो 0.18 और 8 बार लगा ना, तो देखो सवाल को इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 8 माइनस 1, क्योंकि 1 पे बार नहीं लगा, इसको घटा देंगे। ऐसा सवाल आए तो 18 पूरे लगते हैं और 1 इस पे नहीं लगा बार तो इसको घटा देते हैं
और जिस पे बार लगा उसको जितने पे बार लगा उसको उतनी बार 9 लिखते हैं, जितने अंकों पे बार उतनी बार 9, और एक पे तो बार लगा नहीं तो उसको 0 लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे 17/90। एक बार और देख लो, 0.18, 8 पे बार लगा है तो पूरी संख्या लिखते हैं, और जितने अंकों पे बार उतनी बार 9, इस पे अगर बार नहीं लगा तो उसको 0 लिख देते हैं, और इसमें से जिस पे बार नहीं लगा उसको घटाते हैं यहाँ से, ठीक है। जिस पे बार नहीं लगा है उसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा 17/90, जो ए विकल्प सही है, ठीक है। आगे देखो 20 है, 0.423 कितने पे बार है, 2 3 पे। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, 4 2 3 पूरा लिखना है, 4 पे बार नहीं है तो 4 को घटाना है, और 2 अंकों पे बार है 2 बार 9 लिखना है, इस अंक पे बार नहीं है तो इसको 0 लिखना है, ठीक है। बात समझ में आई। पूरा लिखो 423, 2 अंकों पे बार तो 2 बार 9, एक अंक पे बार नहीं है उसको 0, और जिस पे बार नहीं है उसको घटाया जाता है। घटाओ, 13 4 की 9, यहाँ कितना बचा, 419/990। दिख रहा है ऐसा विकल्प बी, तो बी सही है, बी आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो 0.0654, 2 अंकों पे बार है, 0.0654 का शुद्ध भिन्न रूप दंड आरेख आवर्त दशमलव दर्शाता है। देखो लिख लो 0.654, 2 अंक, इसको पूरा लिखेंगे और जिन अंकों पे बार नहीं है उनको घटाएंगे, 0.6 घटाओ बट्टे जिन अंकों पे बार लगा उतनी बार 9 लिखो, और जितने अंकों पे बार नहीं लगा उनको 0 लिख दो, ठीक है। इसको घटाओ पूरा करो, ठीक है। 648, ठीक है। अच्छा ये ठीक है, 9900, इसको कर लेना पूरा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, 5 4 पे लगाना बार। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आगे देखो 0.423, ठीक है, 2 3 पे बार लगा है, ठीक है। ऐसे कैसे लिखेंगे, देखो पूरा लिखो 423 जिस अंक पे बार नहीं लगा उसको घटा दो उससे, ठीक है, बट्टे 2 अंकों पे बार लिखा 2 बार 9, जिस अंक पे बार नहीं लगा उसको घटाओ 0, कितना हो गया 9 419/990। ऐसा आंसर दिख रहा है हमें बी में, ठीक है। ये सवाल कुछ छोटा लग गया, हो सकता ना दिखे, लेकिन ये हमको दिख रहा है। अगर मैंने सवाल तुम्हारे सामने लिख दिया, सवाल यही है, ठीक है। ये सवाल है 0.423, ठीक है, 13वां सवाल, इसका यही आंसर है, ठीक। आगे देखो सवाल 23, लिखा है 0.0236, ठीक है, 15वां सवाल है। इसको देखो पूरा लिख दो 236, ठीक है। बार लगा है 3 6 पे, ठीक है, ध्यान रखना 3 6 पे बार लगा है, तो जिन अंकों पे बार नहीं लगा उसको हम घटा देंगे, ठीक है। और देखो जितने अंकों पे बार लगा उसको उतने बार 9 9 लिख देंगे, और उतनी बार 9 लिखेंगे, और जिन अंकों पे बार नहीं लगा उनको हम 0 0 लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब देखो करो इसको, 234 हो गया, नीचे करोगे 9900 हो गया। इसको काट लेना तुम, ठीक है, कटेगा तो आ जाएगा। फिर काटोगे तो ये सरलतम रूप पूछा है, आता चला जाएगा, ठीक है। नौ से काटो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 अपना 45, बचा 4, फिर 9 अपना 45, तो 13/550। देखो विकल्प सी है, ठीक है, विकल्प सी आंसर है इसका। आगे देखो, आगे सवाल 16वां सवाल है 0.2437, बार है 3 7 पे। तो मैंने कहा था पूरी संख्या लिखो, पूरी संख्या के बाद जिस अंक पे बार नहीं है उसको घटाओ, और जितनी संख्या पे बार है उतनी बार 9 लिखो, जिस संख्या पे बार नहीं है उतनी बार 0 लिखो, ठीक है। घटाओ, 7 में 4 गया 3, 3 में 2 गया 1, 24 पूरे हो गए, हमने 9900 लिखा।
देखो आंसर इतना ही है 2413, ये विकल्प सी तुम्हें दिख रहा है आंसर, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन आज चैप्टर पूरा हुआ। आगे हम तुम्हें पुनरावृत्ति वाली जो दशमलव भिन्न है उनको कल डिस्कशन कराएंगे, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। जय हिंद।